अब हम लोग कक्षा 9 का मैथ में एक्सरसाइज 1.1 हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है। कह रहा है, आप लोग बोर्ड पर देखते रहिएगा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। तो 1 बाई 1 क्वेश्चन फिर से देखा जाए, एक पार्ट आधा पार्ट। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो लिखेंगे इसका आंसर हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आगे कह रहा है इसमें क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। तो यह भी क्वेश्चन यहाँ होगा, हाँ इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर जैसे यानी उदाहरण, हम लोग लेक्चरर क्लास में, अगर आप लोग लेक्चरर क्लास नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में या पीछे वाला भाग लेक्चर का इसका बेसिक डाल दिया गया है, जाकर देख लीजिएगा। जैसे में 0/2 लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/5 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार 0/-2 इत्यादि हम लोग लिख सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि फेयर या कुछ भी बनाना हो, नोट्स बनाना हो तो दिक्कत ना हो। लेकिन फेयर तो अपना खुद से ही बनाना चाहिए, अपने से ही मेहनत करके बढ़िया से बनाना चाहिए। बंद करें दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप लोगों को डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 2 तरीका है। एक तो दशमलव में और दूसरा भिन्न संख्या में। जैसे अभी हम 3 और 4 के बीच में ज्ञात करना है, तो पहले हम भिन्न ज्ञात कर रहे हैं, भिन्न। तो क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या चाहिए। तो 6 से अधिक 7 या 8 या 9 या 10 जितना अधिक हो जाए उतना से ऊपर नीचे दोनों संख्या में गुणा कराएंगे। जैसे हमको 6 को चाहिए तो 7 से 8 से किसी से भी कराते हैं, तो हम 7 से गुणा करा रहे हैं दोनों संख्या में ऊपर नीचे। सात से गुणा कराएंगे तो इसमें 7 त्रिक 21/7 और 7 चौका 28/7। अब इसके बीच में दोनों का हर समान है, तो लिखना बिल्कुल ही आसान है। इसके बीच 6 संख्या, 6 परिमेय संख्या लिखना है, तो डायरेक्ट यहीं भी लिखते हैं, 6 परिमेय संख्या निम्न है, यह निम्नलिखित है।
एक तो 21/7 है तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 संख्या हम लोग लिख पा रहे हैं। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन हो तो 6 चाहिए तो 7 से या 8 से, और 8 से गुणा करेंगे तो 7 को हो जाएगा, जिसमें से मात्र हम लोग 6 लिख देंगे। 10 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो बीच में हम लोग का 9 गो आ जाएगा, और 9 गो लिखना है, हमको ज़रूरत है 6 गो तो कोई 6 लिख देंगे, अब बाकी छोड़ सकता है। और यहाँ पर हम लोग जो कटने वाला होगा भिन्न उसको कटा सकते हैं। ऐसे तो इसमें कोई भी संख्या नहीं है जिसको हम लोग कटा दे। तो चलिए अलग पार्ट कर दी। ये एक और दूसरा विधि है, इसको हम लिख सकते हैं पहला विधि। और दूसरा विधि जो अभी हम बता रहे थे आपको भी अब दशमलव वाला संख्या, तो उसको हम बता रहे हैं दूसरा विधि। दूसरा विधि बिल्कुल ही आसान होता है, कुछ भी गुणा नहीं करना पड़ता है। दूसरा विधि 3 और 4 के बीच 6 संख्या, 6 परमेय संख्या निम्न है। ऐसे तो आपको बता दें 3 और 4 के बीच अनेकों संख्या है परमेय संख्या में, और अपरमेय भी अनेक है। जैसे 3 और 4 के बीच लिखना है 6 परमेय संख्या, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 6 की ज़रूरत है। ऐसे तो हम बता दें कि अनेकों संख्या लिख सकते हैं। जैसे इसके अलावा हम दूसरा कोई संख्या ले लें, या इसी के बीच 6 के अलावा कोई और संख्या बोल दे 100 को लिखिए, तो ऐसे करते हुए 6 के बाद से 7, 8, 9, उसके बाद से हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 के बाद से सब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 10 लिखते हैं। 10 लिखना बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि 3.1 और 3.10 बोलते हैं। ऐसे तो 10 नहीं बोलना चाहिए, 1 2 बोलना चाहिए दशमलव के बाद एक और संख्या। तो 10 ये दोनों समान है, तो 10 ना बोल करके अगला हम लोग संख्या लिख सकते हैं। इसके बाद का बात करें अनेकों चाहिए तो 3.11, 3.12, या ऐसे करके हम लोग 3.99 यानी 99 संख्या। फिर अगली बार 3.100 यानी 100 नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे इसका, ये क्योंकि यह वाला संख्या इसके संख्या समान होता है। 3.101, 3.102, इसी प्रकार फिर आगे बढ़ सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं के बीच अनेक परमेय संख्या है, जिसमें से 6 परमेय संख्या निम्न है। और बिल्कुल ही आसान विधि है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले ले, अन्यथा तो फिर तो हमेशा ही अपने मन से ही बनाएं, अच्छा रहेगा। कुछ यहाँ से भले पढ़ ले, लेकिन आगे अपने मन से बनाएं फिर इसका। अब हम लोग का तीसरा क्वेश्चन 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। 3/5 और 4/5। तो इस संख्या में सबसे पहले इस क्वेश्चन में 3/5 और 4/5 के बीच कितना संख्या ज्ञात करना हम लोग को, 5 परमेय संख्या। पाँच परमेय संख्या। पहला विधि हम लोग बनाते हैं पहले।
पहला विधि में क्या करते हैं, अभी हम जस्ट बताए थे कि यदि हमको 6 संख्या चाहिए तो ऊपर नीचे 6 से गुणा करा देंगे, 7 से गुणा करा देंगे, एक अधिक। लेकिन ये इसमें पहले देखना पड़ता है अगर कोई भिन्न संख्या हो तो दोनों का हर समान है कि नहीं है। समान है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 चाहिए तो 6 से गुणा करा देंगे ऊपर नीचे, या 7 से या 8 से, जितना भी संख्या उतना से। तो 3/5 गुणे 5 चाहिए, उसके अलावा हम मान लेते हैं 6 से गुणा करा रहे हैं। गुणा कराएंगे इसको तो 6 3 18 और 6 5 30 और 6 चौका 24/6 5 30। अब यहाँ पर 18 ऊपर अंश है और नीचे इस साइड का ऊपर वाला 24 है। इसके बीच 5 परमेय संख्या हम लोग आसानी से लिखते जाएंगे। निम्न है लिख देंगे, उसके बाद से पहली संख्या हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। टोटल हम लोग का पाँचों संख्या स्पष्ट रूप से तैयार है। लेकिन और हम लोग काटाना हो तो इस संख्या को भी काट सकते हैं, इसको भी काटा सकते हैं, इसको भी काटा सकते हैं। काटाना हो तो काटा सकते हैं, जैसे 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 3 सत्ते 3 दहाके, यह तो नहीं कटेगा। और बस इसको लिखे हम तो 19/30, 2/3, 7/10, 22/30, और 23/30 हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा विधि इसी का बना लेते हैं इस साइड। दूसरा विधि में सबसे पहले इन दोनों संख्या को 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या चाहिए, तो दोनों को दशमलव में बदल लेंगे, यानी भाग करके। जैसे हम इसको हम भाग कर रहे हैं, अभी लिख लेते हैं पहले, उसके बाद से 3/5 और 4/5। इसको भाग करेंगे 5 से 3 में, 5 से 3 में भाग करेंगे तो एक संख्या आएगा। ऐसे तो स्पष्ट दिख रहा है, दशमलव बैठाएंगे 0, 6 5 30, और इसमें अगर 0 बैठाएंगे तो हो जाएगा 40, दशमलव बैठाएंगे तो 40, और घटे 0.8 मर्त में 8 5 40 कट जाएगा। यानी इस संख्या को लिख सकते हैं, इसी को ही 0.6 और इसको 0.8 लिख सकते हैं आराम से। और इसके बीच 5 परमेय संख्या चाहिए। तो हम लोग पिछले ही क्वेश्चन में देख रहे थे कि इतना आसानी रूप से यहाँ सबसे पहले देखेंगे 0.6 है, जिसको हम कह सकते, हम लोग हमेशा कहते हैं, ये आपको स्पष्ट रूप समझ लीजिए 60 पैसा। अगर रुपये का हम बात करें तो 60 पैसा है और 80 पैसा है। तो 60 पैसा और 80 पैसे के बीच आप लोगों को कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल दे लिखने के लिए, 5 संख्या 7 संख्या तो बहुत सी संख्या है, 61 पैसा 62 पैसा। तो पैसा को दशमलव में लिखते हैं हमेशा, के बीच 5 परमेय संख्या निम्नलिखित है। पहली 61 में 0.61, 0.62, 0.63, 0.64 और इसी प्रकार 0.65। 5 परमेय। ऊपर भी सेम टू सेम लिख देंगे 5 परमेय, और ये पांचों परमेय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, और यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग का यह भी संख्या 2 से आराम से कट जाएगा।
11 दूनी 22 और 15 दूनी 30। तो यह हम लोग का हो जाएगा संख्या 11/15। और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आप उसको नहीं भी कटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कटा रहे हैं तो कटा दिए। अब हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन जो कह रहा है क्या निम्नलिखित कथन सत्य है, कारण सहित उत्तर दो। तो इसका आंसर, पहला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक हम लोग समझते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो यह वाला क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग इसके पार्ट 1 में बेसिक यानी इस अध्याय का प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कौन होती है कौन नहीं होती है हम लोग देख चुके हैं। इसको अच्छी तरह से समझना है तो पार्ट 1 को देख ले। देखिए ध्यानपूर्वक क्या कर रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो यह सत्य है। अब सत्य क्यों होता है? अब सत्य का कोई कारण पुख्ता नहीं दे पाते हैं, असत्य का कारण होता है पुख्ता। सत्य का जैसे हम कोई बोल दे कि बताइए 2 + 2 = 4 होता है, ये सत्य है। अब कोई पूछ दे क्यों, सत्य के कारण पुख्ता मतलब जरूरी नहीं होता है देना, असत्य का देना बिल्कुल ही जरूरी होता है। तो सत्य में इसका कारण दें या ना दें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी यही बात बोल दें हम 2 + 2 = कोई बोल दे कि 8 होता है, तो यह हम लोग जानते हैं पहले से कि यह असत्य है। असत्य है इसका कारण हम लोग आराम से दे सकते हैं कि यह असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 और 2 जोड़ने पर 4 होता है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। सॉरी, प्राकृतिक पूर्ण 4 का दूसरा बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या, ऐसे तो हम लोग पहले बेसिक नॉलेज हम लोग जान चुके हैं, लेकिन पूर्णांक संख्या थोड़ा हम बता दें। पूर्णांक संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य से मिलकर बनी होती है, उस संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी पूर्णांक में समझ में आ गया होगा ऋणात्मक है, पॉजिटिव है और शून्य भी है। और ये कह रहा है क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो यह असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या सिर्फ 0 और पॉजिटिव यानी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 होता है, और इसमें ऋणात्मक भी होता है। तो यह लिखेंगे सवाल का आंसर असत्य है। क्योंकि असत्य का कारण, क्योंकि हम जानते हैं, या क्योंकि कोई संख्या लेते हैं, क्योंकि लिख सकते हैं आराम से हम लोग -5 पूर्णांक होता है लेकिन पूर्ण नहीं होता है। ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि पूर्णांक संख्या में, क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या में ऋणात्मक नहीं होती है। यह इसका कारण सहित है। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 3, कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय और परिमेय
अपरमेय तो हम लोग 1.2 में पढ़ेंगे, लेकिन परमेय संख्या समझ लेते हैं। परमेय संख्या हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। परमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है या लिखी जा सकती है, जहां P और Q पूर्णांक हो। इस बात को बोलना नेसेसरी है। P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी हम कह सकते हैं परमेय संख्या में भिन्न संख्या भी, दशमलव भी आती है। और ये बोला है कि क्या प्रत्येक परमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है? तो यह असत्य है, क्योंकि हम कह सकते हैं परमेय संख्या में भिन्न संख्या होती है या दशमलव वाला संख्या होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में सिर्फ और सिर्फ शून्य और गिनती की संख्या यानी प्राकृतिक संख्या होती है। या कोई भी संख्या लेते हैं परमेय में ऋणात्मक भी कह सकते हैं, या ऐसे लिखते हैं असत्य है, क्योंकि कोई एक कारण, गलत प्रूफ करने के लिए एक कारण काफ़ी है। क्योंकि लिखते हैं 2/3 परिमेय संख्या है, लेकिन 2/3 पूर्ण संख्या नहीं है। इसका हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि सभी भिन्न संख्या, मतलब भिन्न संख्या में ले लेना है परमेय वाला। सभी भिन्न संख्या परमेय में आती है, लेकिन पूर्ण संख्या में नहीं आती है। और इस प्रकार हम लोग का 1.1 सभी प्रश्न का हल कर चुके हैं। अब आगे एक